हाय वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डे 54 का, दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ और डिस्कशन में है क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड, ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जिसको हम डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज एग्जामिन द चैलेंजेस हिंडरिंग द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ climate smart agriculture globally, with a specific focus on the knowledge and financial constraints faced by small scale farmers. Enumerate policy measures taken by India to address these challenges and promote the sustainable implementation of CSA, Climate Smart Agricultural Practices. So we have two part of this question. सबसे पहले पार्ट में हमको ये डिस्कस करना है कि वाइड स्प्रेड एडॉप्शन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन में क्या क्या चैलेंजेस ग्लोबली आ रहे हैं। फोकस हमको किस पे रखना है। जब हम चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे तो हमको चैलेंजेस पे फोकस करना है, स्मॉल स्केल फार्मर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं उन पे, और उसी कंटेक्स्ट में हमको ये बताना है कि इन चैलेंजेस को देखते हुए इंडिया ने क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लिए हैं ताकि वाइड स्प्रेड लेवल पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर। हमारे आंसर के अगेन स्ट्रक्चर हमेशा की तरह डिफाइंड रहेगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देन वी विल मूव ऑन टू बॉडी पार्ट जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू इट एंड द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to increase the adoption of CSA, and lastly we will move on to conclusion where we will end our answer. So start करते हैं हमारा इंट्रो पार्ट और द आंसर। द फर्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। सो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक स्ट्रेटजी होती है फॉर गाइडिंग मेजर्स टू ट्रांजिशन एग्री फूड सिस्टम towards more environmentally friendly and climate resilient practices. See, तो मैं आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मीनिंग बताऊं उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि एक वर्ड जो आपने हमेशा सुना होगा, हमेशा से सुनते आए हैं पॉजिटिव एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर कहलाता है जहां पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट ना करे किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए हम कोई इंटेंसिवली बहुत ही आर्टिफिशियल केमिकल का यूज कर रहे हैं तो आगे चल के वो लैंड को डिग्रेड कर देगा और हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आज भले ही अच्छी होगी लेकिन आने वाले टाइम में वो बहुत पुअर हो जाएगी। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक सब टाइप है। ये वो एग्रीकल्चरल टाइप है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वो टाइप है जो क्लाइमेट चेंज के लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट आने वाले हैं उनसे उनको ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को चेंज करना चाहता है। तो सिर्फ एक सिंपल सा जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी फ्यूचर का सोच के काम करता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी फ्यूचर के हिसाब से एग्रीकल्चर को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के अलावा किसी और कारण से भी हो सकती हैं जिससे हम डील कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मेनली स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज से होने वाले एग्रीकल्चर पे जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे उससे डील करने की कोशिश करता है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज ये क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूव करने पे फोकस करता है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी पे इंक्रीज करता है और तीसरा ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने की कोशिश करता है। मतलब मिटिगेशन, देन एडाप्टेशन और तीसरा प्रोडक्टिविटी या सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों ही इसके तीन मेन कंपोनेंट है। मिटिगेशन ये कैसे करता है, फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में रेजिलियंट या स्ट्रॉन्ग, क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इम्पैक्ट है उसको फार्मर्स फेस कर सकें, ये फार्मर्स की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए, उनकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक स्टेप है, पहला कंपोनेंट है। दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए या सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टर्म में ये एम करता है। एंड द थर्ड थिंग इज, ये थर्ड कंपोनेंट इज ऑफ मिटिगेशन, जिसमें क्लाइमेट चेंज के होने वाले जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर के जिन आउटकम के कारण या जिन प्रोसेसेस के कारण क्लाइमेट चेंज और हो सकता है या क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, उन चीजों को रिड्यूस करना। तो
एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, अगर हम उनको रिड्यूस करेंगे तो क्लाइमेट चेंज भी रिड्यूस होने लगेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के 3 मेन पिलर्स या कंपोनेंट्स होते हैं। ये बेसिकली जो कंसेप्ट था ओरिजिनली 2010 में एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। 2019 में एफएओ ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच डिक्लेयर किया था, जो आगे चल के एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से काफी हद तक प्रूव कर सकता है, फुल प्रूव कर सकता है। तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज और फार्म के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ये एक एग्जांपल या डेमोन्स्ट्रेटिव डायग्राम है जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में आप ये इसको रीड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे क्लाइमेट को हम वेदर स्मार्ट बनाने के लिए सीजनल वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, आईसीटी बेस्ड एग्रो एडवाइजरी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडेक्स पे बेस्ड क्लाइमेट एनालॉग प्रोवाइड कर सकते हैं कि किन किन टाइप के क्लाइमेट सिचुएशन में कौन से टाइप का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ज्यादा सस्टेनेबल होगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर को हम वाटर स्मार्ट बना सकते हैं, एक्वीफर रिचार्ज प्रॉपर करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर करके, इन सब मेथड का यूज करके हम वाटर के साइड से जो है एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बना सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के इनपुट साइड से जितने भी अलग अलग डायमेंशन होते हैं, क्लाइमेट का डायमेंशन, वाटर का डायमेंशन, लैंड का डायमेंशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का डायमेंशन, इन सारे डायमेंशन को हम कवर करते हैं। जो एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा अलग से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कोई एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि एक मैं प्रैक्टिस डेवलप कर लूं, एक टाइप की पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो मैं अक्रॉस द वर्ल्ड सारी फील्ड पे लगा सकूं। हर टाइप की, हर रीजन की, हर कंट्री के हर रीजन की अलग अलग एग्रीकल्चरल लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशंस या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, और इसलिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कोई एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का नाम नहीं है। ये लोकल कंटेक्स्ट में, लोकल सोसाइटी या लोकल एग्रीकल्चरल रीजन जो है, ज्योग्राफी जो है, उसकी जो नीड है, उसके हिसाब से जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी एक रीजन में लेटेस्ट से आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सेंस नहीं बनाता। यहाँ पे वाटर के जो एक्सेस वाटर आ रहा है, एक्सेस एक्सेस रेनफॉल आ रही है, जिससे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं जिससे उसका इम्पैक्ट क्रॉप पे कम हो जाए, हमको वो चीज सोचनी पड़ेगी। उसी के कंपैरिजन में कोई एक दूसरा रीजन है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण पहले से भी कम बरसात होने लगी, और जितनी पहले बरसात होती थी थोड़ी बहुत, वो और कम हो गई, तो यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन बनेगी। तो उस कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को और कैसे रेजिलिएंट बना सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं, और क्या क्या प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय कर सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज के इस इम्पैक्ट को कम कर सकती है, ये डिफरेंट होगी। तो ये दोनों ही रीजन के लिए जो क्लाइमेट स्मार्ट की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी वो अलग होंगी। इन दोनों में कोई सिमिलरिटी होने के चांसेस बहुत कम है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रैक्टिस, इट इज अ लोकल प्रैक्टिस जो लोकल नीड के हिसाब से मॉडिफाई की जाती है वहां के एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट एडाप्टेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने में? सबसे पहले तो स्मॉल स्केल फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि स्मॉल स्केल फार्मर्स को नॉलेज और स्किल नहीं है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें करनी होंगी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी होंगी, कौन कौन से टूल्स एंड इम्प्लीमेंट लगाने होंगे। The second challenge which they face is, even if they know ki which are the machines which are going to improve their, make their agriculture better and sustainable and climate resilient, they do not have sufficient financing capability कि वो अपनी machines और tools को खरीद सकें, एंड गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी बहुत डिफिकल्ट या डिले के साथ उनको मिलते हैं, जिसका बेनिफिट वो नहीं उठा पाते। तीसरा, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स जो सीएसए का अपटेक नहीं कर पाते। कई पॉलिसीज हैं या पॉलिसीज इनएडिक्वेट हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉपरली अभी हमारे कंट्री में डेवलप नहीं हुए हैं, जो स्पेसिफिकली फोकस्ड तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपने रीजन में लगाने में
हेल्प करते हैं, फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। तो इस कारण से भी फार्मर्स जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते। चौथा, क्लाइमेट के प्रोजेक्शंस बड़ी अनसर्टेन है। मैंने ये बताया आपको कि ये लोकल नीड के हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलप होगा, लेकिन अभी हम खुद भी क्लियर नहीं है कि किस रीजन में क्लाइमेट स्मार्ट के क्या इम्पैक्ट आएंगे। सो इस कंटेक्स में हम वहाँ पे उस रीजन में किस तरह का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलप करें, दिस इज वेरी डाउटफुल फॉर अस। द फिफ्थ इज हमारे पास क्रूशियल रिसोर्सेज जो हैं जैसे कि लैंड, वाटर, सीड, फर्टिलाइजर, इनकी एक्सेस जो है स्मॉल स्केल फार्मर्स के पास इनका जो एक्सेस है बहुत लिटिल है, बहुत स्मॉल है। और क्लाइमेट चेंज जो है ये इन रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को बढ़ा देगा, जिससे फार्मर्स के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लास्टली, टेक्नोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके पास बहुत छोटा सा लैंड होता है, और इतने छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स लगाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती। जितने की कॉस्ट उनकी टेक्नोलॉजी और मशीन्स लगाने की वो पड़ जाती है उनको, उतना तो उनको मार्केट से प्रॉफिट रिटर्न इनकम नहीं मिलती। इस कारण से उनके लिए एग्रीकल्चर स्टार्ट टू बिकम अन इकोनॉमिकल एंड अनवायबल। That is the sixth major challenge for the small scale farmer in adopting climate smart agriculture. Now we move to the second part of our question कि गवर्नमेंट ने इनसे डील करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है दैट इज निक्रा, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर ने 2011 में लॉन्च किया था। निक्रा का एम है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, प्रोडक्टिविटी को, और रिस्क जो है कम कर सकती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या डिजास्टर से रिलेटेड, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने पे फार्म लेवल में सपोर्ट करती है फार्मर्स को। दूसरा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारा 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया था, जिसके अंदर में हम ऐसे सारे स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के हमारे कंट्री के ऊपर जो इम्पैक्ट आते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। इसी का एक मिशन है, सब मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो अलग अलग तरीकों को यूज करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ऐसे छोटे छोटे मल्टीपल इनिशिएटिव्स का यूज करके एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने पे काम कर रहा है। द फोर्थ इज नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन का एम है कि आने वाले टाइम में ये हमारी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, हम जितना वाटर कंज्यूम करते हैं और यूज करते हैं उसको कम वाटर को यूज करके वही चीज अचीव कर पाए जो अभी जितने वाटर में हम अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज द इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%। इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करने की सक्सेसफुली कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देन लास्टली परंपरागत कृषि विकास योजना। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक और स्कीम है जिसमें हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं जो सस्टेनेबल होती थी नेचर में, जो एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव भी रखती थी और लैंड और सॉइल को डिग्रेड होने से भी रोकती थी, इस स्कीम को या इस टाइप के एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। देन बायोटेक किसान, ये 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें साइंटिस्ट और फार्मर एक लोकल रीजन में कुछ फार्मर्स जो हैं वो कुछ एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ पार्टनरशिप करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ताकि वो साइंस में साइंटिस्ट जो इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए टाइप के सीड्स और नए नए टाइप के फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डेवलप कर रहे हैं, वो उनको फार्म लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाए और एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। देन नीम कोटेड यूरिया, ये एक फर्टिलाइजर है जो हमने खुद डेवलप किया है। ये बहुत स्लोली थोड़े थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजन छोड़ती है, जिससे एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन है दैट इज मीथेन, जिसमें नाइट्रोजन एक कंपोनेंट होता है, उसका एमिशन रिड्यूस करती है, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का वन ऑफ द कंपोनेंट है। देन नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये नेशनल लेवल पे हमारा एक फंड बना है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, जिसके अंदर में जो भी मनी गवर्नमेंट रखती है वो मनी एग्रीकल्चर को या और भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको और एडाप्टेशन इम्प्रूव करने में उनका हेल्प करती है। ऐसे प्रोजेक्ट जो एडाप्टेशन को इंक्रीज करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उनको इंक्रीज करती है। देन क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, गवर्नमेंट छोटी छोटी विलेजेस जो हैं क्लस्टर और विलेजेस बना रही हैं, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, जहाँ पे
लोकल लेवल पे गवर्नमेंट फंडिंग दे के और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेगी, ताकि दूसरे आजू बाजू वाले जो विलेजेस हैं वो भी इंस्पायर होके इसी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने में और ज्यादा मोटिवेट हो। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो बेसिकली इरिगेशन और वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का काम कर रही है, ताकि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट और इम्प्रूव हो। एंड सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सी, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी ये तो एश्योर्ड है कि क्लाइमेट चेंज का कुछ तो इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर पे आएगा, लेकिन इससे फार्मर्स और फार्मर्स की फैमिलीज पे बहुत ज्यादा नेगेटिव लाइवलीहुड पे और उनकी इनकम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर में फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। So these are the main initiatives which is being taken by Government of India in order to deal with the impact which is going to occur due to climate change. ये हमारे दोनों मेन पार्ट जो क्वेश्चन के थे उनको एड्रेस करने में हेल्प करता है और खत्म करता है। कंक्लूजन में आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एडॉप्शन करना आज की डेट में हमारी नीड है। ये हमारी सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस और इनोवेशन, इन तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है, जिससे आगे चल के हमारे एग्रीकल्चर, हमारी पॉपुलेशन एक्सपांड हो रही है तो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और यील्ड अगर गिरती है तो इट कैन थ्रेटन अवर फूड सिक्योरिटी एंड एट द सेम टाइम इट कैन थ्रेटन द एग्रीकल्चरल फैमिलीज एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो, जिसपे हमारा 50% पॉपुलेशन आज की डेट में नियरली डिपेंडेंट है। तो बाय बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग एंड सपोर्टिंग दिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वी कैन मेक दिस सेक्टर मोर एंड मोर अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट चेंज। इसी के रिगार्ड में एक गोल है एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, जो कंट्रीज को डायरेक्ट करता है क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। ये एक्शन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है ये हमको एसडीजी गोल 13 के गोल जो है ये गोल अटेन करने में भी हमको हेल्प करता है। So I hope this topic and this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.